Hello guys, welcome back to our YouTube channel Science Master for class 11th and 12th। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के चैप्टर चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेट्स का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 भी देखा है, जो 12 मिनट का वीडियो है और उसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को बता। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेट्स को क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं, कैसे बनते हैं, सेट्स में बहुत सारे सिंबल्स के यूज किए जाते हैं, ये सभी चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दिया था। बहुत छोटा सा वीडियो है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा प्रेस करें एवं कमेंट कर दीजिएगा आपको इसके बाद में कौन सा नए टॉपिक को वीडियो चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स मतलब क्या होता है? सेट्स के प्रकार। सेट्स के प्रकार करने का अर्थ है आखिर सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। सेट्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट्स के प्रकार में हम पहला लिखते हैं, जो पहला नंबर है वो है नल सेट। नल सेट, नल सेट जो है इसे हम एम्पटी सेट, एम्पटी एम्पटी सेट या वाइड सेट भी कहते हैं। वाइड, VOID, वाइड सेट। वाइड सेट में क्या होता है, कहा जाता है? आखिर नल सेट होते क्या है, इसके बारे में चले हम जानते हैं। देखिए, नल सेट उस सेट को कहा जाता है जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंटे नहीं है। सेट का मतलब समझे, सेट जैसे कोई ए सेट है जिसके अंदर में 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन नल सेट के अंदर में, नल सेट जो है ये सेट तो है, नल जो है ये सेट तो है, नल सेट, लेकिन इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेंगे। कोई भी एलिमेंट जो रहेगा, एलिमेंट, वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए हम इसे नल सेट कहते हैं। और मतलब इसे किससे सूचित किया था, तो इसे पाई, पाई से, इसको हम पाई पढ़ते हैं, पाई, पाई से सूचित करते हैं। मतलब कहीं भी अगर पाई लिखा रहे इसका मतलब है वह जो सेट है वो क्या है, खाली सेट है। और हम एक चीज और बताना चाहते हैं, दुनिया का कोई भी सेट है, एनी सेट्स, दुनिया का कोई भी सेट्स, कोई भी सेट्स हो, उसका एक जो है सबसेट, किसी भी सेट का एक सबसेट नल सेट मतलब पाई, पाई जो है ये होता ही है। क्यों? क्योंकि जैसे मान चलिए, क्योंकि जैसे अगर ए सेट है कोई जिसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है, 5 है। बी सेट कोई है जिसमें 10 11 12 13। यदि अगर हमसे कोई पूछेगा क्या इस दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन, तो एलिमेंट तो कॉमन नहीं है। मतलब एलिमेंट का मतलब होता है किसी भी सेट्स के अंदर में जो हम किसी भी चीज को मतलब पॉइंट वाइज कॉमा कॉमा करके लिखते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब यह है दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है। 10 है इसमें, ये 10 11 12 13 है, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5 है। तो किसी भी सेट्स के बीच में जो पाई होता है ये कॉमन होता है। मतलब इस सेट्स में भी जो पाई होगा वो कॉमन होगा, और ये जो सेट है इस सेट में भी पाई जो होगा वो कॉमन होगा। यदि हम कॉमन पार्ट ढूंढे तो हमको पाई मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट्स। जैसे हम नल सेट को जान लिया, अब हम इससे आगे जाते हैं। हमारा सेकेंड सेट है जिसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट, आपने पहले भी पढ़ा होगा, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट सेट। देखो मैं फाइनाइट के बारे में बताता हूँ। फाइनाइट क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित, निश्चित, निश्चित। मतलब यदि जैसे कोई भी
एलिमेंट है, जैसे एबीसीडी अगर आपको कोई पूछेगा तो आप भी ए से लेके जेड तक कहिएगा, मैं भी ए से लेके जेड तक कहूंगा। ये एक फाइनाइट सेट है, ये मतलब ये क्या निश्चित है। अगर मैं 26 लेटर कहूँ, 26 26 लेटर बोलूँ, 26 लेटर, ठीक है, अगर मैं इतना कहता हूँ तो आप भी क्या कीजिएगा, आप भी 26 ही लेटर कहिएगा। कि कोई आदमी ऐसा थोड़ा ना जो 27 बोला देगा, एबीसीडी में 27 मतलब अक्षर कह देगा, ऐसा तो नहीं है। पर 26 को होता है तो 26 को कहेगा ना। तो इसे जो है, इसे कहा था फाइनाइट। एग्जाम्पल के लिए यदि एक फाइनाइट सेट में लेता हूँ, ये एक कोई सेट है, जो अगर हम फाइनाइट सेट लेते हैं तो ये सेट जो है ये फाइनाइट है, मतलब इसके अंदर का एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये है, ठीक है। ये कोई सेट है जिसके अंदर के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये क्या है, फाइनाइट है। लेकिन यदि अगर मैं इसी में इसका उल्टा कर दीजिए, देखिए ध्यान से, फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, फाइनाइट जो सेट है इसका मतलब होता है निश्चित। तो इसका उल्टा कर देंगे तो उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। इसका उल्टा जब कर देंगे, निश्चित का उल्टा क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित, अनिश्चित, देखिए अनिश्चित में इसी को हम कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट सेट। जो जो हमारा तीसरा सेट है वो है इनफाइनाइट, ये है हमारा तीसरा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा, जैसे अगर आपसे कोई गिनती पूछे, गिनती पूछेगा, गिनती पूछेगा, तो हो सकता है कोई व्यक्ति एक से लेके 100 तक सुना दे, कोई आदमी एक से लेके 200 तक सुना दे, कोई आदमी एक से लेके 300 तक सुना दे, कोई आदमी एक से लेके 500 तक सुना दे। ये निश्चित तो नहीं है ना, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग जवाब दे रहा है गिनती करने पे। कोई एक से लेके 200 तक बोल रहा है, कोई एक से लेके 300 तक कह रहा है, कोई एक से लेके 500 तक कह रहा है। ये एक निश्चित नहीं है। मतलब एक ऐसा सेट, जैसे मान चलिए ये एक ऐसा सेट है जो जो निश्चित नहीं है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, देखिए यहाँ इंफिनिटी तक, इंफिनिटी। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उसमें कोई भी एलिमेंट जो होते हैं वो भरपूर होते हैं, एलिमेंट की कोई कमी नहीं होती। इतना एलिमेंट होता है जिसका हम क्या कर सकते हैं, गणना नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यदि इसी सेट्स को, इसी सेट्स को यदि हम जैसे 1 2 3 4 5 यहीं तक अगर हम रुक जाते हैं, थोड़ी तक रुक जाते हैं, इसके आगे नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब ये फाइनाइट हो गया, निश्चित हो गया। आपको कहेगा 4 तक गिनने के लिए, आप भी 1 2 3 4 गिनिएगा, मैं भी 1 2 3 4 गिनूंगा। लेकिन जो अगर आपको कोई गिनती कहता तो हो सकता है आप 1 से लेकर 100 तक कहें, मैं 1 से लेकर 10 तक कहूँ, कोई दूसरा आदमी 1 से लेकर जहाँ तक कहे, तो सब अपना अलग अलग विचार कर सकते हैं। इसलिए ये फाइनाइट सेट नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है। आपने ये समझ गया आखिर किस तरीके से होता है। चलिए इसके अगला हम थोड़ा सा टॉपिक को चर्चा करता हूँ। इसका आगे है इक्वल सेट्स। इसका आगे क्या है, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को हम लोग जानेंगे। इक्वल सेट्स, देखिए ऐसे सेट्स, ऐसा सेट्स जिसमें ए सेट बराबर होगा बी सेट का। देखिए मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, इक्वल जो सेट है, सेट इक्वल सेट, ये हमारा 4 नंबर का सेट, फोर्थ नंबर, ठीक है। सेट के ऐसा सेट जिसमें ए सेट बराबर होगा बी सेट का। कहने का मतलब है ए सेट में जितना एलिमेंट है वो बराबर होंगे बी सेट का एलिमेंट, बी सेट का एलिमेंट, एलिमेंट के। एग्जाम्पल के लिए यदि ए सेट है 1 2 3, ठीक है, और बी सेट है 3 2 1, तो हमें ये पूछा जाएगा क्या ए और बी इक्वल सेट्स है,
यदि हाँ तो देखिए, यदि अगर है तो आप सही का निशान लगा सकते हैं। तो अगर मैं ये देखूं, ए के पास क्या है 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट 1 2 3। बी के पास क्या है 3 2 1। क्या ये एलिमेंट जो ए के पास है 1 इसके पास भी है, जो बी के पास है 2, सॉरी ए के पास है 2, वो बी के पास भी है 2, और जो ए के पास 3 है वो एलिमेंट भी बी के पास है। मतलब हाँ, एक चीज जान लीजिए, ये इक्वल सेट जो होता है ये तीनों बराबर है। इसमें एक चीज क्या होता है, यदि किसमें भी, जैसे मान लीजिए इसमें 4 है लेकिन अगर इसमें 4 नहीं है तो बराबर नहीं है, इसलिए इक्वल सेट्स क्या होगा, नहीं होगा, इक्वल सेट्स नहीं होगा। लेकिन यदि अभी क्या है, जो ए सेट में जितना चीज है उतना बी सेट में भी है, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट का मतलब समझे, जितना भी होता है ए एलिमेंट, कोई भी सेट का ए बराबर होना चाहिए बी एलिमेंट का। जैसे एग्जांपल में आप जान सकते हैं, जैसे अगर मेरे परिवार, किसी के भी परिवार में 7 आदमी हैं और उसके दोस्त के परिवार में भी आदमी है, बोलेगा भाई तू मेरा इक्वल है, मतलब क्या, तुम्हारे घर में जितने लोग हैं उतने मेरे घर में भी लोग हैं, तो हम जानेंगे भाई एगो तुम्हारे घर में तो 7 गो आदमी है, मतलब इसका मतलब मेरा, मतलब दूसरे आदमी के भी घर में क्या होगा, 7 गो आदमी होगा। ये मान से ये ए परिवार है और ये बी परिवार है, तो दोनों के घर में क्या होगा, अलग अलग लोग रहेंगे, अलग अलग लोग रहेंगे, लेकिन जो लोगों की संख्या रहेगी समान रहेगी। और लोग ऐसा भी हो सकता है जो भाई लोग भी समान रहे। आगे देखते हैं इसके बाद, इसके बाद हम ये देखते हैं आखिर किस तरीके से हम किसी भी सेट्स को डिफाइन करेंगे। सेट्स को डिफाइन करेंगे किसी भी तरीके से, हम किसी भी सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, इक्वल सेट्स, कुछ हम सिंबल्स की बात कर लेते हैं। सिंबल्स, सिंबल्स, सिंबल्स की बात कर लेते हैं। सिंबल्स में फर्स्ट सिंबल है ये ई, जैसे रहता है ई, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू। ओके नेट, सिंबल्स में, सिंबल्स में जब ऐसे लिखते हैं एक सिंबल, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब है, जैसे ए बिलोंग करता है बी से। जैसे अगर किसी के पास में कुछ संपत्ति है, मान के चलिए ए एक दोस्त है और बी एक दोस्त है, और ए के पास में भी 2 चॉकलेट है, बी के पास में भी 2 चॉकलेट है, तो दोनों के पास में क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स वो क्या है, सेम है, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, जो ए क्या कर रहा है, बी से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ए क्या कर रहा है, बी से, ए बी से क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं, बिलोंग्स, बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो सिंबल ऑफ ई, अब ध्यान देखिए, सिंबल ऑफ ई मतलब क्या होता है, बिलोंग करना। अगर मैं इसी चीज को कहूंगा आपको उल्टा दीजिए, जैसे अगर इसका मतलब है बिलोंग्स करना, तो हम अगर इसको ऐसे काट दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स। कहने का मतलब ये है, नॉट बिलोंग्स क्यों कह रहे हैं, इस बार क्या हुआ, ए एक दोस्त है और बी एक दोस्त है, लेकिन ए के पास में 4 गो चॉकलेट है और बी के पास में 3 गो चॉकलेट है। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स होंगे, मतलब क्या, बराबर नहीं है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यदि हम सेट्स की बात कर लें, तो सेट हमने ए ले लिया, सेट, सेट ए है, सेट ए है, इसमें एलिमेंट देख लीजिए, जैसे 1 2 3। सेट बी है जिसमें हमने 3 2 4 ले लिया। क्या सेट ए का कोई भी एलिमेंट बी से मैच कर रहा है, हाँ भाई, 1 2 2 जो है इसमें भी है, 3 भी जो इसमें है, इसका मतलब ए सेट बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ बी से, सेट ऑफ बी से। और इसके आगे हम देखेंगे सेट ऑफ बी से और भी बहुत कुछ है, उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। जैसे आप ध्यान से देख सकते हैं, हाँ, ये देखिए, अब हम इक्वल्स टू का साइंस को समझ चुके हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। इक्वल टू के बाद जो आता है वो आता है आपका सबसेट का, सबसेट। इसको हम कहते हैं, ऐसा सेट जो चिन्ह रहता है इसको हम कहते हैं सबसेट।
सब सेट। सबसेट, सबसेट का मतलब होता है भाई कोई बहुत बड़ा सेट है, कोई बहुत बड़ा सेट है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, ये बहुत बड़ा सेट है, लेकिन नेचुरल नंबर से हम बहुत सारे सेट निकाल दिए, कोई बी सेट निकाल दिए, कोई सी सेट निकाल दिए, डी सेट निकाल दिए, मतलब किसी बहुत बड़े सेट में से बहुत सारे सेट निकाल दिए, तो हम उसका सबसेट करेंगे। मतलब क्या है, बी सबसेट है ए का, सी सबसेट है ए का, डी सबसेट है ए का। सबसेट हम उसी को कहते हैं जब किसी बहुत बड़े सेट्स का या किसी भी सेट्स का जब एलिमेंट किसी बड़े सेट का एलिमेंट किसी छोटे सेट के एलिमेंट से मिलता रहे, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे सबसेट्स कहेंगे, उसे और क्या कहेंगे, सबसेट्स कहेंगे। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा आखिर सबसेट्स के बारे में आज हम लोगों ने जान लिया है। और सबसेट्स के आगे कौन सा टॉपिक है, सबसेट्स जो है ये तो हम लोगों ने जान लिया सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स का मतलब होता है भाई जो बड़ा सेट है, मतलब सेट ऑफ ए, कोई भी सेट है जैसे नेचुरल नंबर का सेट, और उस सेट से बहुत सारे क्या बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं। जो कोई बहुत बड़ा सेट है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, देखिए ये एक ए सेट है और ये एक बहुत बड़ा सेट है, ठीक है। इससे इस यहाँ जो है छोटे मोटे सेट्स भी निकल गए, जैसे इससे ठीक है एक्स सेट निकल गया, वाई सेट निकल गया, जेड सेट निकल गया, ठीक है, और भी बहुत सारे सेट निकल गए, बी सेट निकल गया, डी सेट निकल गया। मतलब एक बहुत बड़े सेट से बहुत सारे छोटे सेट में बढ़ जाना ही, मतलब तब हम क्या किस सिंबल का प्रयोग करेंगे, तब हम तब हम एक्स सच दैट ऑफ ए, मतलब क्या, सॉरी सॉरी, एक्स सबसेट है ए का, वाई सबसेट है ए का, जेड सबसेट है ए का। इसी तरीके से कोई भी रहे एलिमेंट, यदि वो क्या है इक्वल टू रहेगा, मतलब उसके एलिमेंट दूसरे में रहेंगे, तो वो उसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए इस चीज को। चलिए, तो अभी तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उससे 1.1 इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1.1 आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आप आराम से जाके चेक कीजिए, आपको आराम से क्वेश्चन बनेंगे 1.1 के। फिर इसके बाद मैं 1.2 में आऊँगा। 1.2 में कल कल 1.1 का क्वेश्चन आंसर होगा, 1.1 का क्वेश्चन आंसर होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे, क्वेश्चंस किए जाएंगे, सभी क्वेश्चंस को एक साथ देखा जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। तो वीडियो में इसी तरीके से बने रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक को वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, यही हम लोग आपसे चाहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हमसे कमेंट के जरिए जुड़ सकते हैं, इसलिए थैंक यू।